नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं पर नमाज में दिल नहीं लगता। दिल लगाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप इंशाअल्लाह एक बार इस तरीके को इस्तेमाल करिएगा, फिर सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। ना मिला ना तो फिर बात करिएगा। जब आप क़ियाम में खड़े हो ना, उलमा ने हमें तरीके बताए, बुजुर्गान दीन ने हमें तरीके बताए। जब आप क़ियाम में खड़े हो तो जहाँ सजदा करते हो वहाँ देखो। जब रुकू में जाओ तो अपने पाँव के अंगूठों में देखो। जब आप सजदे में जाओ तो अपने नाक की हड्डी को देखो। जब आप तहय्यात में बैठो तो अपनी गोद में देखो। इससे होगा क्या? आप जब सजदे वाली जगह देखेंगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए मैंने इसी ज़मीन में जाना है, मैंने इसी ज़मीन में जाना है। जब आप रुकू में जाएंगे ना, आप अपने पाँव दोनों के अंगूठों को देखिए। क्यों? इस वजह से आपकी जान पहले यहाँ से कब्ज़ होना शुरू होगी, आपके अंगूठों से। और जब आप सजदे में जाओ ना, अपनी नाक की हड्डी को देखो। जब मर जाओगे, इस दुनिया से चल बसोगे, तो आपकी सबसे पहले जो जिस्मानी हड्डी है खत्म होने वाली, सबसे पहले नाक की हड्डी है। जब आप तहय्यात में बैठो तो अपनी गोद में देखो। क्यों? कि खाली गोद जाना है इस दुनिया से। फिर देखो नमाज में लुत्फ़ मिलता है या नहीं मिलता, सुकून मिलता है या नहीं मिलता, जब आपकी ये मामलात, ये असरात नमाज के दौरान होते हैं। तीसरी बात, दो बंदे नमाज नहीं पढ़ते। अक्सर मैं फिर ये बात करता हूँ इसलिए कि अल्लाह करे ये बात हमें समझ आ जाए। एक वो बच्चा जिस पर नमाज फर्ज नहीं, दूसरा वो बंदा जो पागल है, उसके पास दिमाग नहीं है। अब हम सब ने मिलकर ये देखना है क्या हम इन दो में से हैं, क्या हम इन दो में से हैं? बच्चा क्यों नहीं पढ़ता, उस पर नमाज ही फर्ज नहीं। पागल क्यों नहीं पढ़ता, उसके पास दिमाग ही नहीं। अब हमने ये देखा अगर हम नमाज नहीं पढ़ते क्या हम बच्चे हैं? फिर दूसरी बात, हम नमाज नहीं पढ़ते क्या हम पागल हैं? अगर हम इन दोनों चीज़ों से बाला तर हैं तो आज के बाद इस महफिल से इरादा करके जाएं, गौस पाक से मोहब्बत तो करते हैं। गौस पाक तो ये कहते हैं जो बेनमाजी है उसको मुसलमान की कब्र में भी दफन न करो। मुसलमान की कब्र में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी उसको दफन न करो। गौस पाक तो ये कहते हैं। हम गौस पाक के महफिल से जाते हैं तो गौस पाक के तरीका ज़िंदगी पर भी हम चलना सीखें ना। तो अब अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। और दौरान गुफ्तगू अगर मेरी बात कोई आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। अल्लाह पाक के टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमाए।